हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे असेट क्या होती हैं। बेसिकली अगर हम आम भाषा में इसको देखें तो असेट क्या होता है, हमारी संपत्ति, यानी कि जो हमारी चीज़ अपनी है जिसको हम ओन करते हैं। जैसे आप लोगों के पास मोबाइल होता है, अगर आप अपना मोबाइल ख़रीदते हो, आप कहते हो ये मेरा फ़ोन है ना, ये मेरी ज़मीन है, या हमारा एलईडी है, या हमारा घर है। तो वो आपने ख़रीदी है, ठीक है, उसको आप ख़रीदते हो और उसको आप कहते हो कि ये मेरी चीज़ है, यानी कि आप उसको ओन कर रहे हो, है ना। तो उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, ये आपकी असेट होती है। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग यानी कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर यही देखेंगे, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एन असेट इज़ एनी रिसोर्स ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ बिज़नेस और एन इकोनॉमिक एंटिटी। यानी कि इकोनॉमिक एंटिटी यानी कि जो हम ये बिज़नेस करते हैं, वो जो ये चीज़ें हम ओन कर रहे हैं, यानी कि बिज़नेस एंटिटी, एक एंटरप्राइज अगर जो ओन कर रही है, यानी कि वो चीज़ उसकी अपनी है, तो वो उसकी असेट कहलाएगी, ठीक है। इट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस। जैसे अब अगर हमने कोई असेट खरीदी, जैसे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, हमने मशीन खरीदी, उस मशीन से हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और उसको हम बेचेंगे, है ना। तो उसको प्रोडक्शन करने से हमारे पास एक इकोनॉमिक वैल्यू, पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू हो रही है, तो हम असेट खरीदते ही इसलिए हैं। तो असेट्स रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओनरशिप दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और उस असेट को हम कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको सेल ऑफ करके, या उससे हम गेन्स भी ले सकते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म रिकॉर्ड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द असेट्स ओन्ड बाय दैट फर्म। अब ये जो असेट है वो कहाँ लिखी जाती है, बैलेंस शीट में लिखी जाती है, ठीक है। जो असेट्स हैं वो बैलेंस शीट, फर्म की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाएगी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी कि एक जो फर्म है वो कितनी असेट की, कितनी वैल्यू की असेट जो है वो ओन कर रही है, राइट। अब ये जो असेट्स होती हैं, ये हम इसको क्लासीफाई करते हैं, एक होता है हमारा नॉन करंट एसेट, एक होता है करंट एसेट। अब नॉन करंट यानी कि जो कुछ समय के लिए नहीं है, लंबे समय के लिए हमने लिया है उसको, ठीक है। नॉन करंट असेट्स रेफर्स टू दोज असेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस। जैसे अगर हमने कोई एसेट खरीदी, उसको हम कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ये आर नॉट मीन फॉर सेल। अब हमने अगर ये जो असेट हमने खरीदी भी है ना, तो ये हमने सेल के लिए नहीं खरीदी। जैसे अगर हम मशीनरी खरीदेंगे, तो मशीनरी हम उसको बेचना नहीं चाहेंगे, उससे हम प्रोडक्शन करना चाहेंगे। अगर ज़मीन खरीदी है तो उसके ऊपर मैं बिल्डिंग बनाना चाहूँगी, है ना, लैंड खरीदा है तो उसको मैं बेचना नहीं चाहूँगी, तो ये मेरी असेट होगी, ठीक है। तो ये नॉन करंट असेट होती है, क्योंकि इसको हम लंबे समय के लिए अपने पास रखते हैं, ये सेल के लिए नहीं हम रखते। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर अगर मैंने ख़रीदा है तो मैं इसको कंप्यूटर पे अपने ऑफिस में यूज़ करने के लिए इसको मैंने ख़रीदा है ना। तो ये हमारी नॉन करंट एसेट होती हैं। अब ये नॉन करंट एसेट भी ना दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। अब टेंजिबल एसेट्स, देखो नाम से पता चल रहा है ना, टेंजिबल यानी कि जिनको टच कर सकते हैं। दीज एसेट कैन बी सीन एंड टच्ड एंड विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, ठीक है। हमारे बिजनेस, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो फिर मेरे पास ट्रक्स हो गए मान लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरी टेंजिबल एसेट्स हैं, आप देख रहे हो, उन्हें छू सकते हो, राइट। अब इनटेंजिबल एसेट्स ऐसी होती हैं जो असेट हैं, उन पे मेरा अधिकार है, बट वो हम उनको छू नहीं सकते, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे गुडविल एक फर्म की एक उसकी रेपुटेशन होती है, पेटेंट्स होते हैं। कंप्यूटर में जो हम सॉफ्टवेयर, अगर मेरी कंपनी का, अपनी कंपनी का सॉफ्टवेयर है कोई कंप्यूटर में, तो वो हमारी असेट होती है। ट्रेडमार्क्स हो गए, जो कंपनी के लोगोज़ होते हैं, फर्म के लोगो होते हैं, ट्रेडमार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, तो ये भी सारी असेट्स होती हैं। इन असेट्स को हम बोलते हैं इनटेंजिबल असेट्स, ठीक है। तो अभी हमने देखा नॉन करंट असेट, जो लंबे समय के लिए हम उनको मतलब आगे बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, उसमें जो हम पैसा लगाते हैं तो हम बेचने के लिए नहीं लगाते हैं, ठीक है, लंबे समय के लिए रखते हैं। दो काइंड्स की होती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब हम देखेंगे करंट असेट्स। अब ये जो करंट असेट्स होती हैं, दीज असेट्स आर मीन फॉर सेल, यानी कि जब हम इन करंट असेट्स को जब हम ओन करते हैं तो हम इनको सेल के लिए ही ओन करते हैं। जैसे कि हमने माल ख़रीदा है, ठीक है, या मैनेजमेंट ये चाहेगा कि इन असेट्स को ना कैश में विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर लें,
ठीक है, तो वो हमारी करंट एसेट्स होती हैं। जो भी हमारी, अगर देखो मैंने कहीं माल उधार बेच दिया, अब उससे मुझे पैसा लेना है, तो वो मेरी असेट है, मेरे को पूरा उस पैसे को हमारी फर्म ओन करती है, ठीक है। तो इसे हम करंट एसेट बोलते हैं। करंट एसेट बेसिकली 1 साल के लिए ही होती हैं, इसलिए इनको करंट एसेट बोलते हैं, ठीक है। इनको हम 1 साल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते होते हैं। मोस्टली हम चाहते होते हैं विद इन अ ईयर, जैसे अगर मैंने उधार माल बेचा है तो इसी फाइनेंशियल ईयर में मेरा पैसा मुझे मिल जाए, राइट। तो ये हमारी करंट एसेट्स होती हैं। बिल रिसीवेबल हो गए, ठीक है, स्टॉक हो गया, ठीक है। अब थर्ड है हमारा फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। फिक्टिशियस और नॉमिनल यानी कि जो नाम की एसेट्स हैं, जैसे इनको हम कैश में रिलीज़ नहीं कर सकते हैं, इससे कोई फर्दर बेनिफिट तो नहीं होता, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये हमारी असेट होती हैं, इसलिए इनको हम फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट का नाम देते हैं। जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो ये भी हमारी असेट है। एंड ये एक तरह का एक्सपेंडिचर, जैसे कोई ऐसा एक्सपेंडिचर, जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट में बहुत लंबा खर्चा किया, लेकिन उसको जो हम राइट ऑफ करते हैं ना, वो कुछ सालों तक करते हैं। तो जैसे 20,000 है, 20,000 में से 5,000 राइट ऑफ किया है, तो 15,000 हमारा किस में लिखा जाएगा, असेट साइड में, ठीक है। या इनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस और नॉमिनल असेट्स, राइट। So thanks for watching, like the video and subscribe my channel.